हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र जांगड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद जितेंद्र जांगड़ पे आपका स्वागत करता हूँ। आपके लिए दो इन्फॉर्मेशन है, वीडियो स्टार्ट करूँगा उससे पहले दो इन्फॉर्मेशन है। एक तो इन्फॉर्मेशन ये कि जो अपने चैनल का नाम था इंग्लिश विद जितेंद्र, उसका नाम चेंज करके मैंने इंग्लिश विद जितेंद्र जांगड़ रख दिया, ठीक है। और दूसरा ये अपनी जो क्लासेज ऑफ चल रही थी, 1-1.5 महीने से क्लासेज में डाल नहीं रहा था यूट्यूब पे, बिल्कुल भी एक भी वीडियो नहीं डाली मैंने, तो वो कुछ वजह से मैं डाल नहीं पाया और अब से मैं वीडियो रेगुलर कर रहा हूँ। और जो अपना प्रैक्टिस बैच चल रहा था उसको भी रोकते हैं थोड़े दिनों के लिए, क्योंकि देखो कोई आ तो नहीं रहा देखने के लिए। जब किसी तक फ़ायदा ही नहीं पहुँच रहा, 2-4 स्टूडेंट्स ही देख पा रहा है, तो ज़्यादा स्टूडेंट्स मतलब देख नहीं पा रहे जिनको मतलब मैं फ़ायदा पहुँचाना चाह रहा हूँ, उन तक फ़ायदा पहुँच नहीं रहा, तो फिर कोई मतलब बनता नहीं उस चीज़ को करने का। तो ऐसी चीज़ें करें जो कि आपके काम में है। जैसे कि अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ मैं डेयर और नीड का, तो मैं अब जो भी वीडियो आएगी ना उनमें ऐसे कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँगा जिनमें अधिकतर स्टूडेंट को दिक्कत आती है, जो थोड़ा सा अच्छा टॉपिक होता है और रिपीटेड भी होता है, मोस्ट रिपीटेड, और उसमें दिक्कत आती है, वो कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। या फिर जो भी वीडियो आएगी उसमें एक मतलब कोई ऐसे क्वेश्चन या फिर कोई एरर डिस्कस कर लेंगे जो कि एग्जाम में आती है और आपको कंफ्यूज कर देती है। कुछ टेक्निकल होती है, छोटी मोटी उसमें टेक्निकल ग्लिच होते हैं जो कि आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो वहाँ आप कैसे गलतियाँ करोगे, उनसे बचना कैसे है, वो चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये वीडियो स्टार्ट करता है डेयर और नीड की, ठीक है। तो देखो, ये डेयर और नीड के बारे में आपने सबने पढ़ा होगा, लेकिन आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, कुछ अलग तरीके से समझाने जा रहा हूँ। और डेयर और नीड का कॉन्सेप्ट मैंने क्यों लिया, उसका कारण ये है कि देखो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग कॉन्सेप्ट रहता है, कन्फ्यूजन क्रिएट करता है बहुत ज़्यादा। है क्या कि डेयर और नीड जो होते हैं वो काम करते हैं दो, एक तो मैन वर्ब बनना और एक मॉडल बनना। डेयर और नीड दो काम करते हैं, एक तो मैन वर्ब बनना और एक मॉडल बनना। अब ये कब तो मैन वर्ब बनते हैं और कब मॉडल बनते हैं, ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो आज मैं आपका कन्फ्यूजन इसमें दूर करूँगा वीडियो में, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जो नीड और डेयर को लेके कैसे पढ़ाया जाता है मार्केट में, वो मैं आपको बता देता हूँ। डेयर और नीड को देखो लेके 3 फॉर्मूले दे दी जाते हैं, 3 स्ट्रक्चर, कि अगर सब्जेक्ट आए डेयर या नीड आए खाली, तो उसके बाद 2+V1 लगा दो, ठीक है। और अगर सब्जेक्ट प्लस डेयर या नीड प्लस नोट आए तो फिर V1 लगा दो। और अगर ऐसे WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब ऐसे आए तो हेल्पिंग वर्ब की जगह नीड और डेयर आए तो यहाँ लगा दो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये क्यों लगाते हैं, इसके पीछे का कारण समझते हैं। ये स्ट्रक्चर रटने से पार पड़ेगी नहीं, अटक सकते हो आप। तो मैं आपको रीज़न बताता हूँ कैसे, इनके पीछे की सारी कहानी समझते हैं। अब देखो, डेयर और नीड काम करते हैं, एक तो मैन वर्ब बनना और एक मॉडल बनना। तो देखो इसमें एक टर्म आई है, देखो एक तो मैन वर्ब बनना और एक मॉडल बनना, ठीक है। अब देखो एक टर्म आई है मैन वर्ब और एक आई है मॉडल। तो मैन वर्ब को समझते हैं, मैन वर्ब में भी वर्ब टर्म है, ठीक है। वर्ब के 2 टाइप होते हैं, एक तो मैन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो पहले तो वर्ब को समझते हैं, उसके बाद मैन वर्ब हेल्पिंग वर्ब को समझते हैं, फिर उसके बाद मॉडल को बताता हूँ, ठीक है। फिर आपको डिटेल में समझाऊंगा ना, थोड़ा सा आपका बेसिक क्लियर करता हूँ, उसके बाद फिर आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आएगी। वर्ब समझाऊंगा, मैन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, फिर आपको अच्छे से चीज़ क्लियर हो जाएगी। जो भी चीज़ें क्लियर है, जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। देखो वर्ब देखते हैं पहले। तो वर्ब होती है कोई भी सेंटेंस में एक ऐसा एक्शन वर्ड, कोई भी सेंटेंस में ऐसा वर्ड जो कि एक्शन को दिखाए, वो वर्ड होता है वर्ब। जैसे ये सेंटेंस देखो, विराट प्लेज क्रिकेट, विराट क्रिकेट खेलता है, इसमें क्या काम हो रहा है, खेलने का। तो खेलने के काम को कौन सा वर्ड दिखा रहा है, ये वर्ड, ठीक है। खेलने के काम को कौन सा वर्ड दिखा रहा है, प्लेज, तो ये क्या होगी, वर्ब हो गई, ठीक है, ये हो गई वर्ब। अब दूसरे में आई हैव कंप्लीटेड द टास्क, मैंने टास्क कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इसमें काम क्या हो रहा है, कंप्लीट होने का। काम क्या हो रहा है, कंप्लीट होने का। तो कंप्लीट होने के वर्ड को कौन सा वर्ब दिखा, कंप्लीट होने के काम को कौन सा वर्ड दिखा रहा है, ये। तो ये क्या हो गई, वर्ब, ठीक है। चलो ठीक है। अब देखो वर्ब के 2 टाइप होते हैं, एक तो मैन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब, ये भी समझते हैं। मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है समझते हैं। देखो ये दोनों सेंटेंस देखो ध्यान से। पहले सेंटेंस में कितनी वर्ब आई है, एक। कितनी वर्ब आई है, एक ही आई है।
जब कोई सेंटेंस हो और उस सेंटेंस में सीधी सिर्फ एक ही वर्ब आ रही है, जब भी कोई सेंटेंस हो और उस सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ब आ रही हो तो वो वर्ब होगी मेन वर्ब। ठीक है, वो वर्ब होगी मेन वर्ब। लेकिन अब देखो इस सेंटेंस में देखो एक वर्ब तो ये आ गई और इसके पहले एक वर्ब ये आ गई, दो वर्ब हो गई। कितनी वर्ब हो गई? दो। तो अब देखो ये तो हो गई मेन वर्ब। ठीक है, और इसके पहले जो ये है वर्ब ये है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, यह एक हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, आई बात समझ में? मेन वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब जब सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब आए तो वो मेन वर्ब। ठीक है, और जब दो वर्ब आए तो ये वाली तो मेन वर्ब, उसके पहले वाली हेल्पिंग वर्ब। आई समझ में? अब देखो ये तो हो गए सेंटेंस असर्टिव पॉजिटिव वाले। ठीक है, जो पॉजिटिव में बात करते हैं, जिसमें नेगेटिव में बात नहीं हो रही होती है। जैसे अब देखो एक सेंटेंस होता है असर्टिव नेगेटिव, एक सेंटेंस होता है असर्टिव नेगेटिव, जिसमें नेगेटिव में बात कर रहे होते हैं। जैसे विराट प्लेज क्रिकेट। अब इसी को हमने ये लिख दिया, विराट डज नॉट प्ले क्रिकेट, विराट क्रिकेट नहीं खेलता। ठीक है, इसको ऐसे लिख दिया, मतलब नेगेटिव में लिख दिया। तो जब सेंटेंस नेगेटिव में हो, तो उसमें नोट लगा के नेगेटिव बना रहे होते हैं। जब नोट लगा के नेगेटिव बना रहे होते हैं तो उसके पहले देखो एक तो आएगी हेल्पिंग वर्ब, ये मस्ट है, हेल्पिंग वर्ब आएगी और उसके बाद आएगी मेन वर्ब। जब सेंटेंस नेगेटिव हो, सेंटेंस को नेगेटिव बना रहे हो नोट लगा के, तो उसके पहले एक तो आती है हेल्पिंग वर्ब और फिर आती है मेन वर्ब। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, आई बात समझ में? मैंने क्या समझाया? एक तो वर्ब क्या होती है, एक्शन वर्ड। मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब जो सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब आए वो मेन वर्ब। जब सेंटेंस में एक से ज़्यादा वर्ब हो जाए तो फिर उनको आगे देखते जाते हैं, ये मेन वर्ब, उसके पहले हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखो मॉडल जो होते हैं आपने सबने सुना होगा, सेल, शुड, वुड, विल, ये मॉडल होते हैं। और मॉडल अपने बाद में लेते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मॉडल अपने बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब की बेस फॉर्म लेते हैं। जैसे गो, ठीक है, और प्ले। ठीक है, ऐसे ये बेस फॉर्म लेते हैं, ना कि सेकंड फॉर्म। जैसे गो की वेंट, प्ले की प्लेड, ये सेकंड फॉर्म नहीं लेते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? मैं जो समझाई ये इसका बेसिक है, इसका बेसिक मैंने आपको क्लियर किया है। वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, और नेगेटिव कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब आगे आपको चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएगी। देखो ये मैंने क्या बताई है, जब भी नेगेटिव सेंटेंस होगा और नोट दिख रहा होगा ना तो उसके पहले समझ जाना कि वो हेल्पिंग वर्ब है और इधर मेन वर्ब है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है। अगर इसके बाद और इसके पहले वर्ब है तो ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब। ठीक है, ये समझ जाना। अब आओ देखो इनके पीछे की कहानी समझते। अब समझते नीड और डेयर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, नीड और डेयर काम करते हैं दो, एक तो मेन वर्ब बनना, एक हेल्पिंग वर्ब बनना। अब देखो इससे समझो, आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। ठीक है, ये बोल रहा है मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तो इसमें वर्ब कितनी आ रही है, इसमें वर्ब कितनी आ रही है, एक। इसमें वर्ब आ रही है एक, नीड। तो ये कौन सी वर्ब हो गई, मेन वर्ब। ठीक है, ये कौन सी वर्ब हो गई, मेन वर्ब। जब सेंटेंस में अकेली वर्ब आए तो मेन वर्ब। ठीक है, डेयर के साथ में कोई वर्ब नहीं आई। ठीक है, अब आओ, लेकिन अब देखो आई नीड टू रिपेयर माई कार, सेकेंड सेंटेंस, इसमें क्या हो, कितनी वर्ब आई है, एक वर्ब। इसमें कितनी वर्ब आई है, एक वर्ब, नीड। ठीक है, तो ये क्या होगी, मेन वर्ब। जब सेंटेंस में एक ही वर्ब आए तो वो मेन वर्ब, जब सेंटेंस में एक ही वर्ब आए तो वो मेन वर्ब। ठीक है, ये होगी मेन वर्ब। तो जब ये मेन वर्ब बन रही है तो अपने साथ लेती है 2+V1। ठीक है, नीड और डेयर काम करते हैं दो, एक तो मेन वर्ब बनना और एक हेल्पिंग वर्ब बनना। जब नीड और डेयर मेन वर्ब बने तो अपने बाद लेती है 2+V1। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। पहले तो ये चीज़ मैंने बताई नहीं, एक तो नीड और डेयर जब मेन वर्ब बने तो 2+V1 लेते हैं, और जब हेल्पिंग वर्ब बने तो अपने बाद लेते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब बन रहे हैं मतलब मॉडल बन रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब बन रहे हैं मतलब मॉडल बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं वो समझते हैं। देखो नीड एक ही वर्ब आ रही है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब है तो अपने साथ लेगी 2+V1। ठीक है, मेन वर्ब लेगी अपने साथ में 2+V1। आई बात समझ में? अब आओ अगले सेंटेंस पे, आई नीड नॉट टू कम टुमारो, इसमें क्या गलती है, यू नीड नॉट टू कम टुमारो।
इसमें क्या गलती है, देखो इसमें गलती है ये टू उठेगा, यहाँ से टू उठेगा। क्यों? मैंने आपको बताया था कि जब भी नोट आ रहा हो और नेगेटिव बना रहे हो, जब भी नोट लगा के किसी सेंटेंस को नेगेटिव बना रहे हो, उसके पहले वर्ब आ रही है तो वो हेल्पिंग वर्ब होगी। इसके पहले नीड आ रही है, इसके पहले आ रही है नीड वर्ब, ठीक है, नीड वर्ब आ रही है, नोट के पहले आ रही है, तो ये क्या बनेगी, हेल्पिंग वर्ब बनेगी या मेन वर्ब बनेगी? ये बनेगी हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि नोट लगा के नेगेटिव बना रहा है। और जब नोट लगा के नेगेटिव बना रहे हो किसी सेंटेंस को, तो उसके पहले एक तो हेल्पिंग वर्ब आएगी और उसके बाद आएगी मेन वर्ब, ठीक है। तो इसके पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई, और हेल्पिंग वर्ब बन रही है मतलब मॉडल बन रही है, ठीक है। नीड बन रहा है यहाँ पे मॉडल, मॉडल हेल्पिंग वर्ब का ही काम करता है, ठीक है। तो नीड अगर मेन हेल्पिंग वर्ब बन रही है तो यानी कि मॉडल बन रहा है, यह काम कर रहा है मॉडल का काम कर रहा है। तो अपने बाद अब यहाँ लेगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा। तो यहाँ टू क्यों लगा रखा है, टू को उठाओ, यहाँ टू को उठाओ। आई बात समझ में? नोट आ रहा है, नोट के पहले नीड आ रहा है, तो ये बनेगा हेल्पिंग वर्ब बनेगा, यानी कि मॉडल बन रहा है। तो अपने बाद लेगा वर्ब की बेस फॉर्म, तो ये कम ही लगाओ, टू उठाना पड़ेगा, टू गलत हो जाएगा। लेकिन अब देखो किसी किसी के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर ये नोट को ही उठा दो ना, क्यों इतने झंझट कर रहे हो? तो देखो समझते हैं, उनका भी जवाब है। उनका जवाब ये है कि देखो अगर हम यहाँ टू ही लगा रहने देते हैं और नोट को हटा देते हैं, तो अब देखो इसका मीनिंग देखो क्या मीनिंग हो गया, तुम्हें कल आने की ज़रूरत है। और जब नोट लगा हुआ था तो क्या मीनिंग था, तुम्हें कल आने की ज़रूरत नहीं है, मीनिंग ही चेंज कर दिया। हमें जब भी किसी सेंटेंस में अगर एरर देखनी है, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर हमें किसी भी सेंटेंस में एरर देखनी है तो एरर ठीक करेंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे, उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। बाकी फिर उस हिसाब से टेंस वेंस जो भी चीज़ें ज़रूरत है उस हिसाब से हम एरर चेंज करते हैं, एरर सही करते हैं उसकी। तो इसमें हमने नोट हटा दिया ना, तो हमें यह मीनिंग चेंज मिल जाएगा, मीनिंग हो जाएगा इसका चेंज। और मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए सेंटेंस में एरर सही करते टाइम, सबसे बड़ी बात ध्यान रखने की है। इसलिए नोट को उठाना हो जाएगा गलत, ठीक है। तो नोट को नहीं उठाएंगे, टू को ही उठाएंगे सिर्फ, इसलिए नोट को नहीं उठाएंगे, सिर्फ और सिर्फ टू को ही उठाएंगे। आई बात समझ में? नहीं आई? देखो थोड़ा सा बेसिक क्लियर करवाया, उसकी वजह से आपको थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत हो, थोड़ी लंबी होगी वीडियो, लेकिन समझने में आपको आसानी रहेगी। इस बेसिक को आप वापस से देख लेना, समझने की कोशिश करना, उसके बाद ही आपको अच्छे समझ आ जाएगी, अगर समझ नहीं आई तो, ठीक है। उम्मीद आपको समझ भी आ रही होगी वैसे तो। अब देखो इस सेंटेंस पे आओ, चौथे सेंटेंस पे, ही डेयर्ड टू गो टू द घोस्ट हाउस, उसने घोस्ट हाउस जाने की हिम्मत की। इसमें क्या गलती है? इसमें कोई गलती नहीं है, ये है नो एरर। क्यों? देखो इसमें कितनी वर्ब आ रही है, एक वर्ब डेयर्ड। इसमें कितनी वर्ब आ रही है, एक वर्ब डेयर्ड। जब सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब हो तो कौन सी वर्ब होगी, वो होगी मेन वर्ब। तो वो कौन सी वर्ब होगी, वो होगी मेन वर्ब। जब ये मेन वर्ब है डेयर, और डेयर और नीड जब मेन वर्ब बने तो अपने बाद क्या लेते हैं, 2+V1, तो 2+V1 आ रहा है, ठीक है। जब मेन वर्ब बने तो 2+V1 लेते हैं, 2+V1 आ रहा है, तो इसमें कोई गलती नहीं है, ये है नो एरर। अब आओ अगले सेंटेंस पे, सुनीत डेयर नॉट टू चैलेंज मी फॉर ए फाइट। इसमें क्या गलती है? इसमें फिर वही गलती, टू उठाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो नोट लगा के हम सेंटेंस को नेगेटिव बना दे रहे हैं। मैंने बताया था नोट लगा के सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव बनाएं तो उसके पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी और उसके बाद आएगी मेन वर्ब। तो नोट के पहले ये आ रही है हेल्पिंग वर्ब डेयर। जब डेयर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, डेयर बन रही है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, यानी मॉडल बन रही है तो ये अपने बाद क्या लेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ टू क्यों लगा रखा है, टू को उठाओ, तो यहाँ टू क्यों लगा रखा, टू को उठाओ, ठीक है। आई बात समझ में? आई कैसे मॉडल का काम करता है, कैसे मेन वर्ब का काम करता है। अब देखो इन दो सेंटेंस में और देखते हैं। अब देखो एक सेंटेंस होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, एक सेंटेंस होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है वो ये होता है, एक तो WH वर्ड, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, नीड और डेयर हो सकती है। कैसे होगी देखो समझते हैं। इसमें देखो
हाउ डेयर ही टू कॉल मी ए लायर, उसने मुझे झूठा कहने की हिम्मत कैसे की। ये क्वेश्चन कर रहा है कि उसने मुझे झूठा कहने की हिम्मत कैसे की। तो अब देखो WH वर्ड आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया। हेल्पिंग वर्ब को चाहिए मेन वर्ब, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आती है। मेन वर्ब चाहिए तो कौन सी वर्ब लेगा, ये हेल्पिंग वर्ब बन रहा है यानी कि मॉडल बन रहा है। मॉडल बन रहा है तो अपने बाद लेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ से टू को उठाओ, ये गलती है यहाँ पे, यहाँ से टू को उठाना पड़ेगा। आई बात समझ में। अब देखो किसी किसी के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में आ रहा होगा क्वेश्चन कि सर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, डेयर के साथ एस लगना चाहिए। नहीं भाई, ये गलत हो जाएगा। ये गलतियाँ करते हैं, आपको बता रहा हूँ, ये छोटी छोटी गलतियाँ करते हो, ये एरर भी आती है एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ किसी किसी के मन में आ रहा होगा कि एस क्यों नहीं लगाया सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। तो भाई देखो डेयर बन रहा है यहाँ पे मॉडल, और मॉडल अपने साथ एस या ईएस लेके सिंगुलर प्लूरल नहीं बनते, ठीक है। अगर कोई मॉडल लगा हुआ हो तो मॉडल अपने साथ एस या ईएस लेके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सिंगुलर या प्लूरल नहीं बनेगा, ध्यान रखना। तो ये मॉडल है तो मॉडल के साथ में एस या ईएस लगा के सिंगुलर नहीं बनाएंगे, गलती मत कर देना ये, ठीक है। चलो इस पे आओ, वाई नीड यू टू गो टू द मार्केट, इसमें क्या गलती है, इसमें फिर वही गलती, टू उठाना पड़ेगा। क्यों, WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। तो मेन वर्ब की जगह यहाँ लगा हुआ है 2 + V1, तो 2 को उठाओ, V1 ही रहने दो, V1 से काम हो जाएगा अपना जो अपने को चाहिए। क्योंकि नीड बन रहा है हेल्पिंग वर्ब यानी कि मॉडल बन रहा है, मॉडल बन रहा है यानी कि मॉडल अपने बाद लेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। आई समझ में, उम्मीद आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू।